नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। आज की तारीख है 24 जून 2025 और आज के डेट में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है और इसी युद्ध में अमेरिका ने भी एंट्री मार ली है। तो यह वैश्विक बाजारों पर गहरा असर डाल सकता है। इससे म्यूचुअल फंड निवेशकों को कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से जोखिम से मुक्त नहीं होता है। नीचे 10 संभावित फायदों की सूची में आपको बताने वाला हूं। ऐसे संघर्ष के समय म्यूचुअल फंड निवेशकों को मिल सकते हैं कुछ बेहतरीन रिटर्न। तो आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। 10 बेनिफिट होने वाला है भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों को, खास तौर पे उस परिदृश्य में जब ईरान और इजराइल की युद्ध हो रही है और अमेरिका इस दोनों के युद्ध में अपनी रोटी सेक रहा है। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 26 साल से ज्यादा समय से इन्वेस्टमेंट सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। अब तक हमने 10,000 से ज्यादा परिवार को अपनी सेवाएं दी है और लाखों परिवार को हमने ऑनलाइन सलाह प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पे आज के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करेगा म्यूचुअल फंड्स में। तो मित्रों, जो सबसे पहला रीजन है वो है गोल्ड फंड्स में तेजी। युद्ध की स्थिति में निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश का विकल्प मानते हैं, जिससे गोल्ड म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ सकती है और आपको अपने पोर्टफोलियो का अपने एडवाइजर से या हमसे विचार विमर्श करके सलाह ले सकते हैं। मैक्सिमम 10% का एक्सपोजर आपका गोल्ड में होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, कमोडिटी आधारित फंड्स का लाभ। तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें युद्ध के समय बढ़ जाती है, जिससे कि कमोडिटी फंड्स को फायदा हो सकता है। इसलिए हमें कमोडिटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तीसरा बेनिफिट दोस्तों, डिफेंस सेक्टर फंड्स में उछाल। रक्षा से जुड़े शेयरों में तेजी आ सकती है, जिससे कि संबंधित म्यूचुअल फंड्स को लाभ हो सकता है, खासतौर पे कैपिटल रिलेटेड फंड्स और डिफेंस फंड्स के ऊपर। चौथा बेनिफिट है दोस्तों, इंटरनेशनल फंड में विविधीकरण का फायदा हो सकता है। जो निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फैले फंड्स में निवेश करते हैं, उन्हें विविधीकरण से सुरक्षा मिल सकती है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट का आप फायदा उठा सकते हैं, तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है। बेनिफिट नंबर 5, हेल्थ केयर और फार्मा फंड्स में स्थिरता बनी रहेगी। युद्ध के समय हेल्थ और दवाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे इस क्षेत्र को, स्टॉक्स को और साथ ही फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना बनती है। छठा बेनिफिट है दोस्तों, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स सुरक्षित हो जाते हैं। इक्विटी में अस्थिरता के समय कम जोखिम वाले डेट फंड्स मुनाफा दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बेनिफिट नंबर 7, रुपया कमजोर होने से निर्यातक कंपनियों को फायदा होता है, जो कि एक्सपोर्टर कंपनीज हैं उसको फायदा होता है। तो आपको एक्सपोर्ट फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे जुड़े फंड्स को लाभ हो सकते हैं। बेनिफिट नंबर 8, स्मार्ट फंड मैनेजमेंट का फायदा। अनुभवी फंड मैनेजर अस्थिरता का लाभ उठाकर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बेनिफिट नंबर 9, अपॉर्चुनिटी फंड्स को ट्रेडिंग मौके मिल जाते हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी फंड है, जो कि किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है, तो एक युद्ध की स्थिति एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे फंड मैनेजर को जो अपॉर्चुनिटी फंड को मैनेज करते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण ये फंड्स जल्दी पोजीशन बदलकर मुनाफा कमा सकते हैं। और बेनिफिट नंबर 10 कि लंबी अवधि में वैल्यू इन्वेस्टिंग के अवसर बन सकते हैं। जिस सेक्टर में आज गिरावट आई है युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के बाद में, वहां पे हमारे फंड मैनेजर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न निकाल सकते हैं। बाजार गिरने पर अच्छे स्टॉक सस्ते मिल सकते हैं, जिससे एसआईपी निवेशकों को भी लंबी अवधि में बेहतरीन फायदा होता है। हालांकि ये फायदे संभावित हैं और स्थिति पर निर्भर करते हैं। युद्ध जैसी स्थिति उच्च जोखिम और
स्थिरता भी लाती है। इसलिए सतर्कता और संतुलित पोर्टफोलियो को अवश्य चयन करें और आप अपने निवेश के लिए निवेश सलाहकार से जरूर संपर्क करें। हमारी कंपनी का नाम टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। आप हमारी सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। मेरा नाम और नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ध्यान रखा जाए, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सभी जोखिम घटकों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जानना चाहिए। नमस्कार।